नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत। खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले भोपाल से खबर आपको बता दें कि कोरोना संकट को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार मंथन कर रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने संतों के साथ भी इसी मसले पर बैठक की है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये चर्चा हुई है और कोरोना संकट पर संतों से मुख्यमंत्री ने बात की। कोरोना संकट पर बातचीत मुख्यमंत्री ने की है सभी संतों के साथ और मुख्यमंत्री लगातार मंथन कर रहे हैं। आज आईजी और एसपी से भी वो कानून व्यवस्था को लेकर चर्चा करने वाले हैं। शाम 5 बजे इसका वक्त तय किया गया और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संतों से भी बातचीत की है। पूजा हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या बात हुई है इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में। पूजा, बिल्कुल देखिए, लगातार हर वर्ग से ये प्रयास किया जा रहा है कि फीडबैक लिया जाए कि कोरोना को लेकर के क्या स्थिति बनी हुई है। चाहे कोई भी वर्ग हो, साधु संत हो, स्वास्थ्य विभाग हो, पुलिस विभाग हो, लगातार सीएम चर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं, समीक्षा करते हुए नजर आ रहे हैं और कई उपाय भी अगर कोई देने में सक्षम है तो उनसे वो उपाय भी पूछे जा रहे हैं। और आज की वीडियो कॉन्फ्रेंस भी संतों के साथ रही, जिसमें उन्होंने फीडबैक लिया कि आखिर क्या कुछ करना चाहिए कोरोना से बचने के लिए, किस तरीके से प्रदेश की जनता के हित में आगे का काम करना है। ये एक रणनीति तैयार की गई है इसके तहत। और लगातार जो इस तरीके से सीएम अब एक के बाद एक वर्ग को चुनते जा रहे हैं, उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं, ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं और तमाम वो चीज़ों को डिस्कस करते हुए नजर आ रहे हैं कि राज्य में किस तरीके से बढ़ते हुए कोरोना के संक्रमण को रोका जाए। जिस तरीके से लगातार मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है, सैंपल्स बाहर भेजे जा रहे हैं, उनकी रिपोर्ट्स भी आ रही है और लगातार एक संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं पैनिक सिचुएशन ना हो, इसको हैंडल करने के लिए इस पर फोकस किया जा रहा है और तमाम ऐसे जो भी वर्ग हैं उनसे डिस्कशन जरूर किया जा रहा है। चलिए, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। भोपाल से खबर आपको बता दें कि सीएम ने सेल्फी ली है और सेल्फी ली है मास्क के साथ। सीएम की ये सेल्फी विद मास्क जो है ये क्यों ली गई है? क्योंकि भारतीय जनता युवा मोर्चा की तरफ से आज सेल्फी विद मास्क अभियान चलाया जा रहा है। लोगों को जागरूक करने के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है और मुख्यमंत्री ने भी इसी अभियान का हिस्सा बनते हुए जागरूकता के लिए अपनी एक सेल्फी ली मास्क पहनकर। भारतीय जनता युवा मोर्चे ने मास्क के प्रमोशन के लिए सेल्फी विद मास्क कार्यक्रम आज आयोजित किया है। हम जानते हैं हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी ने भी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने भी आह्वान किया है कि कोरोना को अगर हराना है तो 1-2 गज दूरी बनाए रखें और दूसरे बिना मास्क के कहीं ना जाएं। मास्क होममेड भी हो सकता है, मास्क हमारा गमछा भी धो के बन सकता है, लेकिन मास्क आज, फेस कवर आज हमारी सुरक्षा का सबसे बड़ा कवच है और इसलिए बिना मास्क के कहीं ना निकले, ये मेरी अपील है। मैं भी मास्क पहन के ही जाता हूं। युवा मोर्चे के इस कार्यक्रम का मैं स्वागत करता हूं। इससे जागरूकता बढ़ेगी। नमस्कार। मध्य प्रदेश में कोरोना के 183 नए मरीज सामने आए हैं। प्रदेश भर में कोरोना मरीजों की संख्या इसी के साथ बढ़कर 2350 पर पहुंच चुकी है। प्रदेश में अब तक 366 मरीज रिकवर हो चुके हैं। अब तक 115 लोगों की मौत हो चुकी है। इंदौर में सबसे ज्यादा 165 मरीज मिले हैं। भोपाल में इसके बाद 8 मरीज सामने आए। उज्जैन में 7 पॉजिटिव मरीज सामने आए। रीवा, जो कि अभी तक ग्रीन जोन में था, यहां पर भी 2 नए मरीज मिल गए। इंदौर में पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ते हुए 1372 को छू गई है। 143 मरीज यहां पर स्वस्थ हो चुके हैं। भोपाल में संख्या पॉजिटिव मरीजों की 427 हो चुकी है। 135 मरीज यहां से स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। ग्वालियर की बात करें तो 8 पॉजिटिव केस अभी तक सामने आए हैं। 6 मरीज
स्वस्थ हो चुके हैं। और इसके अलावा एक बात यह भी सामने आई कि ग्वालियर में 3 लोगों की मौत हो गई बीते 24 घंटे में, और ये तीनों कोरोना संदिग्ध थे। अभी तक इनकी रिपोर्ट नहीं आई है। 2 लोगों की कल भी जान गई थी, उनकी भी रिपोर्ट आनी थी और उनकी जो रिपोर्ट आई वो निगेटिव आई, लेकिन 3 और लोगों की मौत हुई है, वो भी कोरोना संदिग्ध थे। उनके सैंपल भी जांच के लिए भेजे गए थे, रिपोर्ट नहीं आ पाई, लेकिन इन लोगों की मौत हो गई। और ऐसे में अब ये तय किया गया है कि जब तक इनकी रिपोर्ट नहीं आती तब तक परिजनों को शव सौंपे नहीं जाएंगे। आइए अब आपको बताते हैं कि कहां-कहां कितने मरीज अब तक रिकवर हो चुके हैं। अच्छी खबर बता रहे हैं आपको कि यहां कहां-कहां से लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं। इंदौर में 143 मरीज अब तक रिकवर हो चुके हैं और उज्जैन में भी लगातार लोग ठीक हो रहे हैं। राजधानी भोपाल की अगर बात की जाए तो अब तक 135 मरीज यहां पर ठीक हो चुके हैं। मुरैना में 14, उज्जैन में 4, जबलपुर में 7 मरीज रिकवर हो गए हैं, तो शिवपुरी में 2 मरीज रिकवर हो चुके हैं। खरगोन में 12 मरीज रिकवर होकर घर जा चुके हैं। बड़वानी में भी 14 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। विदिशा की अगर बात की जाए तो 13 कोरोना पॉजिटिव रिकवर हो चुके हैं। इंदौर में 143 मरीज अब तक रिकवर हो चुके हैं। शाजापुर, सागर, राजगढ़ में भी एक मरीज रिकवर हो चुका है और आगर मालवा में भी एक मरीज स्वस्थ हो चुका है। इंदौर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ते हुए 1372 पर पहुंच चुकी है और इनमें 63 मरीजों की अब तक जान भी जा चुकी है। अच्छी बात यह है कि 143 मरीज डिस्चार्ज होकर वापस घर लौट चुके हैं। बड़ी बात यह है कि इनमें सेंट्रल जेल के 19 कैदियों की रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव आई है। ये सभी कैदी चंदन नगर के पत्थरबाज जावेद की बैरक के कैदी हैं। वहीं छतरीपुरा थाने के 2 पुलिसकर्मी और एक प्राइवेट ड्राइवर भी कोरोना पॉजिटिव निकला है। ये तीसरा मौका है जब शहर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी दर्ज की गई है। जेल से करीब मान के चलो 16 केजी आज अस्थायी जेल में रखे गए थे। आज कितने लोग पॉजिटिव निकले हैं उसके अंदर, कहाँ के लोग हैं सर? जी 19 लोगों के पॉजिटिव होने की रिपोर्ट प्राप्त हुई है और वो उन्हीं लोगों में से जिन्होंने पहले जो पत्थरबाजी की थी और गिरफ्तार हुए थे, उनके संपर्क में आने के कारण कुछ और लोग भी अभी हुए हैं। इनको असावद में रखा जाएगा, अस्थायी जेल को उसको बनाकर वही। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर, उनसे बात करते हैं। अरुण, इंदौर से ये लगातार खबर आ रही है और अब तो पुलिसकर्मी और भी इसकी चपेट में आए, ये भी जानकारी मिली। कैदी तो आए ही हैं 19 कैदी, लेकिन साथ ही साथ पुलिसकर्मी भी पॉजिटिव पाए गए। देखिए, जो रिपोर्ट आई है 165 पॉजिटिव मरीजों की, उसी में ये सब शामिल है। और जो चंदन नगर का पत्थरबाज था जावेद, उसके पिता का नाम नासिर है, वो उसकी बैरक में जो 19 कैदी थे उनकी रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। इसके अलावा जो छतरीपुरा थाने के 2 पुलिसकर्मी हैं उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और उनका एक प्राइवेट ड्राइवर था उसकी भी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। तो ये जो पहले से जो सैंपल गए हुए थे उनकी जांच रिपोर्ट आई है और ये लोग जो है ये पहले से क्वारंटाइन में है, इसलिए इनकी ज्यादा पैनिक होने की इसके लिए जरूरत नहीं है, क्योंकि इन लोगों को पहले से ही क्वारंटाइन किया जा चुका था, क्योंकि इनको संक्रमण का खतरा था, इसलिए इनको दूर रखा गया था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, जिस तरह से मरीजों की संख्या बढ़ रही है, लगातार रिपोर्ट आ रही है और अभी सीएमएचओ ने फिर कहा कि 200-300 लोग और कोरोना पॉजिटिव आएंगे, तो ऐसे में तो। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और इधर रीवा में कोरोना वायरस ने दस्तक दे दी है। फिलहाल पॉजिटिव पाए गए दोनों लोगों को होम क्वारंटाइन किया गया है। इसके साथ ही घर वालों और उनके संपर्क में आए लोगों की पहचान कर उन्हें होम क्वारंटीन किया जा रहा है। हालांकि प्रशासन की ओर से लगातार लोगों से घर में सुरक्षित रहने की अपील भी की जा रही है। कोरोना के पॉजिटिव है और यहीं के हैं और उनकी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री भी है, तो सही है, रिपोर्ट सही है, पॉजिटिव है। उनका आइसोलेशन कर दिया गया है। अब आगे प्रोटोकॉल के हिसाब से जो भी आवश्यकता होगी उसको किया जाएगा। जबलपुर शहर वासियों को टोटल लॉकडाउन में ढील दे दी गई है। ये ढील
28 अप्रैल से 3 मई तक लागू रहेगी। इस सिलसिले में एक आदेश कलेक्टर ने जारी किया है, जिसमें सशर्त ढील का आदेश दिया गया है। जारी आदेश में अति आवश्यक सेवा वाले विभाग, नगर निगम, पुलिस, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, रेल, रक्षा विभाग, अन्य इमरजेंसी ड्यूटी वाले सरकारी कर्मचारियों को केवल ड्यूटी के उपयोग से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए टोटल लॉकडाउन के प्रतिबंधों से मुक्त किया गया है। लेकिन इन कर्मचारियों को अपने साथ पहचान पत्र रखना अनिवार्य होगा। आदेश में कहा गया है कि फुटकर किराना दुकानों को सुबह 7 से 12 बजे तक खुला रखने की छूट है। आवश्यक वस्तुओं को दुकानों से होम डिलीवरी, सब्जी फल की हाथ ठेलों से विक्रय व्यवस्था पहले की तरफ बनी रहेगी। और अब बिना मास्क का आपसी दूरी न बनाने वाले और थूकने से पहले आम नागरिकों को 100 बार सोचना पड़ेगा, नहीं तो उनकी जेब ढीली होगी। जबलपुर में अधिकारियों को कलेक्टर भरत यादव ने नए आदेश जारी कर स्पॉट फाइन करने के निर्देश दे दिए। नए आदेश में जुर्माने की रकम 100 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक रखी गई है। छत्तीसगढ़ से कोरोना को लेकर अच्छी खबर आई है। अच्छी खबर यह है कि आज 2 और कोरोना पीड़ित मरीज ठीक होकर अपने घर के लिए रवाना कर दिए गए। दोनों की फाइनल रिपोर्ट निगेटिव आई, जिसके बाद रायपुर एम्स से इन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। अब राज्य में कोरोना पीड़ित मरीजों की संख्या घटकर बिल्कुल 3 पर पहुंच गई है। इन लोगों का रायपुर के एम्स में इलाज चल रहा है। छत्तीसगढ़ में कुल 37 मरीज कोरोना के अभी तक सामने आ चुके हैं और जिनमें से 34 स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं। 3 लोग अपना इलाज करा रहे हैं। खास बात यह भी कि 72 घंटे में कोरोना का एक भी पॉजिटिव केस सामने नहीं आया। ये 2 महिलाएं हैं जो ठीक होकर घर लौटी हैं और दोनों महिलाएं कोरबा के कटघोरा की रहने वाली हैं। आपको बता दें कि इनकी बच्चियों की देखभाल अस्पताल प्रबंधन की तरफ से की जा रही थी। नर्सेस इनका ध्यान रख रही थी, क्योंकि एक की बच्ची 3 साल के करीब है और एक महिला की बच्ची की उम्र जो है वो 22 महीने है। दोनों छोटी छोटी बच्चियां थीं और उनका ख्याल अस्पताल प्रबंधन की तरफ से रखा गया था और इसकी तारीफ भी की थी केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने और ट्वीट इसको लेकर किया था। तो अब ये महिलाएं स्वस्थ होकर अपने घर लौट रही हैं अपनी बच्चियों को लेकर। अच्छी बात यह थी कि इन बच्चियों की रिपोर्ट निगेटिव आई। अब छत्तीसगढ़ में स्थिति जो है वो अच्छी कही जा सकती है। केवल 3 कोरोना मरीज अभी इलाज करा रहे हैं रायपुर एम्स में। और एक बात और ये भी कि 72 घंटे हो गए, कोई नया केस सामने नहीं आया है। ममता हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं इसी खबर पर, उनसे बात करते हैं। ममता, अच्छी खबर, दो अच्छी खबर कि 72 घंटे हो गए, नया केस कोई सामने नहीं आया और ये बहुत बढ़िया खबर है। और साथ ही जो लोग इलाज करा रहे थे उनमें से भी 2 महिलाएं ठीक हो गई, अपने घर के लिए उन्हें रवाना कर दिया गया। केवल 3 मरीज बचे हैं, लेकिन इसके साथ ही सवाल ये भी कि कितने लोगों की टेस्टिंग हो रही है, उनकी रिपोर्ट्स कितनी आ रही है? देखिए, लगातार जो है वो जिले वाइज टेस्टिंग की जा रही है और जो भी संभावित लग रहा है उसकी टेस्टिंग की जा रही है। लेकिन ये जो बड़ी राहत बड़ी खबर ये है कि ये जो 2 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, जो महिला मरीज डिस्चार्ज हुए हैं, वो उनके 2 छोटे बच्चे भी थे और अब जो है सिर्फ 3 पॉजिटिव केसेस हैं वो बचे हुए हैं। दूसरी बात ये है कि अभी जिस तरह से कोटा के जो बच्चे हैं वो थोड़ी देर पहले यहाँ पर पहुंचे हैं, तो अब उनकी भी टेस्टिंग की जाएगी। उन्हें क्वारंटाइन किया गया है, अलग अलग जगहों पे लोगों को क्वारंटाइन किया गया है। तो लगातार जो पहली रिपोर्ट जिस तरह से अभी तक की अगर हम बात करें तो ये अच्छी बात है कि कहीं भी जो है अभी पॉजिटिव केस नहीं मिला है, बल्कि एम्स में जो मरीज भर्ती हैं वो ठीक हो चुके हैं। उसमें से लगातार जो पेशेंट है वो ठीक हो रहे हैं और अब सिर्फ 3 मरीज जो है वो बचे हुए हैं। जो मेल नर्स जो है वो जो एम्स का पॉजिटिव पाया गया था उसके बाद और डर छा गया था कि क्या वो जिनके भी संपर्क में आए, क्योंकि आइसोलेशन वार्ड में उनकी ड्यूटी थी और उसके बाद वो एक होटल में प्राइवेट होटल में वहां पर ठहरे हुए थे, वो आसपास जिन लोगों के भी संपर्क में आए, यहाँ पर भी डर ये आ रहा था कि क्या उनसे तो संक्रमण नहीं फैला है, क्योंकि अगर एम्स का स्टाफ ही अगर संक्रमित मिल जाए तो उसके बाद जाहिर तौर पर एक दहशत तो होती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। राजस्थान के कोटा में पढ़ने गए छत्तीसगढ़ के छात्र लौट आए हैं। आज सुबह रायपुर, बिलासपुर और कवर्धा में छात्र अलग अलग बसों से पहुंचे।
रायपुर में 709 छात्रों को क्वारंटीन किया जा रहा है। इन छात्रों को 4 अलग अलग स्थानों पर रखने की व्यवस्था की गई है। प्रयास कन्या विद्यालय में 216 छात्राओं को रखा जा रहा है। ज्ञानगंगा नरदहा में 112 छात्रों को रखा जा रहा है। NH गोयल स्कूल में नरदहा में 100 छात्र रखे जा रहे हैं, जबकि प्रयास पलास छात्रावास में 281 छात्रों को रखने की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा बिलासपुर में भी कोटा से 400 छात्र लौटे हैं, जिन्हें 4 अलग अलग हॉस्टल्स में क्वारंटीन करने की व्यवस्था की गई है। कवर्धा में भी रायपुर और महासमुंद के छात्रों को क्वारंटीन किया गया। इन सभी छात्रों की जांच और निगरानी के लिए स्वास्थ्य विभाग ने विशेष व्यवस्था कर दी। वहीं कोटा से लौटे छत्तीसगढ़ के 709 छात्र आज रायपुर पहुंचे। उन्हें 4 अलग अलग जगहों पर क्वारंटीन किया जा रहा है। सभी छात्रों की वापसी सीएम भूपेश बघेल की पहल पर हुई है। क्वारंटीन हुए छात्र छात्राओं के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त कर दिए गए हैं। कन्या आवासीय विद्यालय प्रयास के लिए प्रदीप यादव को नोडल अधिकारी बनाया गया। ज्ञानगंगा में रुके छात्राओं के लिए निशिकांत वर्मा को समन्वयक बनाया गया। NH गोयल स्कूल के लिए सहायक अभियंता आभाष मिश्रा समन्वयक बने हैं। बालक प्रयास विद्यालय के लिए राजेश राठौर को सहायक अभियंता जो हैं उनको जिम्मेदारी दी गई है। अब यहाँ पर राजधानी रायपुर और तमाम पूरे छत्तीसगढ़ में लाया जा रहा है और राजधानी रायपुर के सड्डू में ये आप देख सकते हैं कि ये बस अभी पहुंची है और अलग अलग जो जिले हैं, संभाग हैं, वहां पर इन बच्चों को रखा जा रहा है। इसी में से राजधानी रायपुर में भी अगर हम बात करें तो प्रयास के जो सड्डू में स्थित है उसके अलावा अन्य जगहों पर व्यवस्था की गई है। बच्चे आप देख सकते हैं कि अभी यहाँ पर पहुंचे हैं और बाकी के जो बच्चे हैं उन्हें अलग अलग इलाकों में रवाना किया जा रहा है। सड्डू में करीबन 280 जो बच्चे हैं उनके रहने की व्यवस्था की गई है। इन्हें क्वारंटाइन किया जाएगा करीबन 14 दिन तक है। उसके बाद ये अपनी जगहों पर अपने घरों पर पहुंचेंगे। जो बच्चे यहाँ पर पहुंचे उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। वहाँ पे बस दिन काट रहे थे कब निकलेंगे टाइप का। पढ़ाई वढ़ाई वहाँ पे ज्यादा कुछ हो नहीं रहा था, बस दिन ही काट रहे थे। फाइनली छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने कुछ किया तो जैसे से आ गया। मैं बिलासपुर से हूँ। सर यहाँ पर कहाँ के बच्चों को ठहराया जा रहा है? यहाँ पे 4 डिस्ट्रिक्ट है मैडम। यहाँ पर है बिलासपुर, जांजगीर चांपा, राजनाथ, ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट है सर? रायगढ़ था ना, रायगढ़ और कांकेर। 4 जिले। 4 जिलों के लिए क्वारंटाइन यहाँ 282 बच्चे हैं। अभी 281 हम लोग को नाम दिया गया है। उसके बाद और नए बच्चे आएंगे तो उसको भी यहीं रखेंगे। अभी तक निर्देश है 4 जिले के जो बच्चे हैं उनकी व्यवस्था की गई है। ये तो प्रयास है, लेकिन प्रयास के अलावा सर प्रयास के अलावा और कहाँ व्यवस्था? NH गोयल, ज्ञानगंगा और कोटा में जो इनका हॉस्टल प्रयास का 10 हॉस्टल है, 10 को वहाँ रखा गया है। 10 हॉस्टल पे 4 जगह पे। तो करीबन क्या नाम है आपका? 282। नहीं, टोटल 4 जगह वहाँ का आइडिया नहीं है। यहाँ के इस सेंटर में 282 है। पता नहीं है मैडम हम लोग। तो ये 4 जगहों पर इन बच्चों को ठहराया जा रहा है और लगातार जो है ये बसें आ रही है और उनसे बच्चों को उतार करके पूरी व्यवस्था की जा रही है। कैमरा पर्सन राजेंद्र के साथ ममता लांजा, न्यूज 18 छत्तीसगढ़ रायपुर। राजस्थान के कोटा से छात्रों को लेकर बसें आज सुबह कवर्धा भी पहुंची। अलग अलग जिलों के लिए सभी बसें रवाना हो गई। रायपुर और महासमुंद के छात्रों को क्वारंटीन किया गया। ये सभी छात्र 14 दिन के लिए क्वारंटीन किए गए। इनके लिए बोडला और कवर्धा के हॉस्टल में व्यवस्था की गई है। इधर राजस्थान के कोटा से 400 छात्र आज सुबह बिलासपुर भी पहुंचे। इन्हें 4 अलग अलग हॉस्टल में क्वारंटीन किया गया। विशेष बस से ये सभी यहां पर पहुंचे। पहले इनकी स्क्रीनिंग की गई। सभी छात्र दुर्ग संभाग के रहने वाले। इनकी निगरानी के लिए मेडिकल टीम का गठन भी किया गया है। रास्ते में किसी भी तरह की परेशानी नहीं हुई। प्रशासन जिस तरह से सहयोग किया, प्रशासन ने पहल की सभी बच्चों को कोटा से लाने, किस तरह से देखते हैं उसको? इससे तो सब बच्चे बहुत खुश हैं। अभी बिलासपुर जिले में कुल 4 लोकेशन पे इनको ठहराया जा रहा है। जैन इंटरनेशनल स्कूल, LCIT, कैरियर पॉइंट और भरनी में जो सेंट जेवियर। यहाँ पे ये बच्चे आने के पश्चात सबको विधिवत मेडिकल चेकअप कराने के बाद सभी बच्चों को यहाँ 14 दिन तक क्वारंटाइन में रखा जाएगा। इस दौरान किसी को इनसे मिलने की अनुमति नहीं रहेगी। जो भी स्टाफ इनको लेके साथ में आया वो भी यहाँ पर क्वारंटाइन रहेंगे 14 दिन। तो सबसे पहले हैनेकेत बस आई है, उसमें से हैनेकेत बच्चों को उतारा जा रहा है। उसके बाद में उनकी हैनेकेत पूरी स्क्रीनिंग होगी, टेस्टिंग होगी। टेस्टिंग होने के बाद में यहाँ पर जो 5 केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें एक है यहाँ जैन इंटरनेशनल स्कूल, एक है सेंट जेवियर स्कूल, कैरियर पॉइंट है, जगदीश लॉज है और लक्ष्मी नारायण में जो वहाँ पर डेंटल कॉलेज है, वहाँ पर इन बच्चों को हैनेकेत शिफ्ट किया जाना है। मान लीजिए कोई बच्चा है कि तभी RD किट से वो निकलता है, पॉजिटिव निकलता है, या जिसको सर्दी खांसी बुखार होगा तो उसको तुरंत ही नेजल स्वाब लेके उसको है कि जांच करवानी है।
और इधर जशपुर में बगीचा थाना क्षेत्र के रौनी घाट में एक शख्स की बाइक चलाते वक्त मौत हो गई। दरअसल महेंद्र राम के 3 भतीजे लॉकडाउन की वजह से रायगढ़ में फंसे थे और वो पैदल ही रायगढ़ से जशपुर जा रहे थे। जिन्हें लेने के लिए महेंद्र अपने एक साथी के साथ बाइक से रायगढ़ जा रहे थे। इसी दौरान झपकी आने से बाइक गड्ढे में जा गिरी, जिसके बाद एम्बुलेंस से उन्हें अस्पताल लाया गया, जहां पर इलाज के दौरान महेंद्र की मौत हो गई। महेंद्र बलरामपुर की कुसमी से रायगढ़ जा रहे थे। मतलब ये लड़के लोग मतलब काम करने के गए थे, तो लॉकडाउन में इन लोग फंसे हुए थे। तो हम लोग इन लोग को मतलब लेने के लिए जा रहे थे। इन लोग फ़ोन किए कि हम लोग रास्ता में हैं, कहते हम लोग लेने के लिए जा रहे थे। फिर हम लोग सुबह मतलब 4 बजे निकले थे। फिर हम लोग यहाँ आए, फिर ये मतलब अचानक ये मतलब उसको आँख लग गया, उसके बाद गड्ढा में गाड़ी को डाल दिया। मृतक महेंद्र स्वयं एक्सीडेंट होकर के मौत होना पाया गया है अभी तक। नींद में था सर आपके? हाँ, ये इसका जो प्रार्थी है ये बता रहा था कि देर रात तक जगे थे और मृतक गिरने के बाद ये बताया था कि मुझे नींद आ गया था और मैं गिर गया हूँ। धमतरी में सोशल डिस्टेंसिंग उल्लंघन पर कार्रवाई के मामले में जिला प्रशासन ने चंद घंटों के अंदर यू टर्न ले लिया। पहले 25 अप्रैल को खंडेलवाल सोनोग्राफी पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया, लेकिन 27 अप्रैल को इसी अर्थदंड को दान बताया गया। इसके साथ ही सोनोग्राफी सेंटर के संचालक डॉक्टर रमेश खंडेलवाल को कलेक्टर ने आभार पत्र दे दिया। प्रशासन के इन दोनों फैसलों का जिला जनसंपर्क कार्यालय ने बाकायदा प्रेस नोट भी जारी किया था। 24 अप्रैल को जब खंडेलवाल सोनोग्राफी में सोशल डिस्टेंसिंग के उल्लंघन की शिकायत मिली थी, इसके बाद एसडीएम, एसएचओ और डीएसपी अपने दल बल के साथ गए थे और सोनोग्राफी सेंटर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही थी, लेकिन जुर्माने के तौर पर लिए गए 1 लाख रुपए को प्रशासन अब दान बता रहा है। इधर कांकेर में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ जिला प्रशासन की कार्रवाई जारी है और इस कड़ी में दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की गई। तंबाकू गुटखा बेचने वाले दुकानदारों पर छापेमारी की गई। बेवजह घूमने वाले 52 लड़कों पर 10,400 का जुर्माना किया गया। कुछ युवकों को लॉकडाउन तोड़ने पर उठक बैठक लगाई, बाद में समझाइश देकर छोड़ा। गरियाबंद में लॉकडाउन का पालन करवाने को लेकर जिला प्रशासन गंभीर है। जिला प्रशासन के द्वारा लॉकडाउन तोड़ने वालों पर कार्रवाई हो रही है, चाहे बात लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों की हो या फिर बगैर मास्क पहने घर से निकलवाने। जिला प्रशासन सभी पर सख्ती से कार्रवाई कर रहा है। ऐसा ही नजारा जिला मुख्यालय में उस वक्त देखने को मिला जब बिना मास्क पहने 2 बाइक सवारों को नायब तहसीलदार ने उठक बैठक करा दी। दोनों ने 10-10 उठक बैठक की और आगे से बगैर मास्क के घर से बाहर न निकलने का भरोसा।